सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग का अध्ययन किया था। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जो कि कक्षा 9 हिंदी व्याकरण पुस्तक का एक अंश है, जिसमें आपको वाक्य भेद पढ़ना है। और वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, आपका पहला पूर्व ज्ञान क्या है? वाक्य को जानने से पहले हमें वर्ण एवं शब्द के बारे में जानना होगा कि वर्ण क्या है और शब्द क्या है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। ऐसी ध्वनियाँ जिसके खंड या टुकड़े ना हों उसे हम वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिसके खंड या टुकड़े ना हों या जो अपने आप में स्वतंत्र हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, का, ख, ग, च, ता, पा इत्यादि, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। और शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह, यानी अभी जिसके बारे में हमने आपको बताया है, किसके बारे में बताया है? वर्ण के बारे में। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम, कमल, मोहन इत्यादि। यहाँ पर राम में र और छोटा अ और म और अ, ये सब मिल करके इन वर्णों के मिलने से ही राम शब्द बना है। जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। तो र, अ, म, अ इनके मिलने से राम, यानी जो सभी दुखों को नष्ट कर दे, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पर वर्णों के मिलने से एक सार्थक अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द कहते हैं। ऐसे ही कमल में भी क, छोटा अ, म, छोटा अ, ल, छोटा आ, इन सब के मेल से क्या बना है? कमल बना है। ऐसे ही मोहन भी बना है। म, ओ की मात्रा, ह, छोटा आ, न, छोटा आ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य क्या है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, इसके पहले आपने क्या जाना था? वर्ण और शब्द। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम घर जाता है। यहाँ पर राम एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, जाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। इसी प्रकार से मोहन कलम से लिखता है। तो मोहन कलम से लिखता, ये सब ये सब क्या है? शब्द हैं। और इनके मिलने से क्या बना है? एक वाक्य बना है। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो। तो यहाँ राम घर जाता है, यानी राम घर जा रहा है। अगर हम यहीं कहीं कहते कि है जाता राम घर, है जाता राम घर, तो ये देखिए सुनने में जैसे अटपटा लग रहा है, ना ही इसका कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसलिए वह वाक्य नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी भी कर्ता क्रिया कर्म का ध्यान रखते हुए किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं और उनको एक सार्थक अर्थ में ले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से मोहन कलम से लिखता है, यहाँ पर भी शब्दों का सार्थक मेल है। अब हम
वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। वाक्य के कितने अंग हैं या खंड हैं? तो मुख्यतः वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ न कुछ कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है? पढ़ रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है। और जिसके बारे में सब कुछ कहा गया है यानी पढ़ रहा है, कौन? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और पढ़ रहा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ऐसे ही मीरा अच्छा खाना बनाती है, यहाँ पर भी मीरा उद्देश्य हो जाएगी, यानी कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। और उसके अलावा जो बच रहे हैं, यानी कि जो कर्ता के विषय में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसी को हम विधेय कहते हैं। तो अच्छा खाना बनाती है, ये क्या है? विधेय है। अब हम इन उदाहरणों के में यह मीरा और मोहन जो कि उद्देश्य हैं, और इसके अलावा वाक्य में जो भी शब्द बच रहे हैं वे विधेय कहलाएंगे। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य होता है तथा शेष कर्म और क्रिया आदि विधेय होते हैं। अब हम वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य के दो आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला है बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 में हमें अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद पढ़ना है, और बनावट या रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है आज्ञार्थक वाक्य, छठा है संकेतार्थक वाक्य, सातवां है संदेहार्थक वाक्य, आठवां है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाक्य को जानने से पहले हमें और किन किन इकाइयों को जानना होगा? जिसका सही क्रम है, आपके विकल्प हैं क शब्द वर्ण वाक्य, ख वाक्य वर्ण शब्द, ग वर्ण शब्द वाक्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। वर्ण के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे, फिर शब्द के बारे में जानेंगे, तब जाकर के हम वाक्य को जानेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? आपके विकल्प हैं क 2, ख 3, ग 5, घ 8। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि वाक्य के कितने अंग हैं, कितने खंड हैं। तो जी हाँ, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके विकल्प हैं क 5, ख 8, ग 3, घ 2। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो हाँ बच्चों, आपका विकल्प ख सही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ेंगे। राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं क राम, ख विद्यालय, ग विद्यालय जाता है, घ राम विद्यालय। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है। यहाँ पर राम उद्देश्य है और इसके अलावा विद्यालय जाता है, यह विधेय है।
अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य एवं विधेय अलग कीजिए। पहला है गीता गीत गाती है। दूसरा, सुरेश भोजन करता है। तीसरा, रमेश बनारस जाता है। चौथा, प्रतीक्षा खाना पकाती है। आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।